प्रैक्टिस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग देख चुके हैं भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस। कुल हमने 5 क्लास दी हैं, आपको 100 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अब हम चलते हैं भूगोल पर, जो आपके एग्जाम में पैट के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो उसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कहा गया है कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सिंधु। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? यदि आपको आता होगा, आपने निश्चित ही तय कर लिया होगा, मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा गंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो बताइए कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, ताप्ती, गोदावरी या महानदी। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती। जो नर्मदा और ताप्ती हैं, ये दोनों ही नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? उद्गमित का मतलब समझते हैं आप, ठीक है ना। उद्गमित हैं कौन सी 2 नदियां? पहला ऑप्शन में ताप्ती व नर्मदा, दूसरे में सोन व बेतवा, तीसरे में नर्मदा व सोन, चौथे में चंबल व बेतवा। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा व सोन। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया कौन सी नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं? भ्रंश घाटी में कौन सी नदियां बहती हैं? मतलब वे नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती, वो कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। यही तो वो नदियां हैं दोनों जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे जो 5 कहा गया है, 5 में पूछा गया है सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। बताइए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए मानसरोवर झील, ऑप्शन बी शेषनाग झील, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। बताइए इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मानसरोवर झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया बोलगा नदी कहाँ गिरती है? समझ रहे हैं ना, बोलगा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर या भूमध्य सागर। इसका आपका राइट आंसर होगा, बताइए कैस्पियन सागर। कहाँ पर? कैस्पियन सागर। बोलगा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? जाम्बेजी नदी, नाइजर नदी, लिम्पोपो नदी या डैन्यूब नदी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? अमेजन नदी, नील नदी, गंगा नदी या फिर यांगत्जे नदी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यांगत्जे नदी, जो कहाँ पर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती? तो बताइए कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती? ऑप्शन ए बोलगा नदी, ऑप्शन बी डॉन नदी, ऑप्शन सी डैन्यूब नदी, ऑप्शन डी नीपर नदी। बताइए कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती? मैं आपको बता चुका हूं, जो बोलगा नदी है वो कहां पर गिरती है? आपकी कैस्पियन सागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भांगड़ा बांध जो भारत में है, रोग बस्की बांध जो तजाकिस्तान में है, नोटे ड्रम बांध जो फ्रांस में है, एनगुरी बांध जो रूस में है। तो बताइए कौन सा बांध सबसे ऊंचा बांध है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोग बस्की तजाकिस्तान, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। बताइए ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी लीबिया, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी कुवैत। इसका आपका राइट आंसर होगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सऊदी अरब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? अब विषुवत रेखा की बात हो रही है, इससे पहले हम आपको किसकी बात की थी? मकर रेखा की, ठीक है ना। चलिए बताइए विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती है वो है हमारी कौन सी? कांगो नदी, जिसे हम जायरे नदी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम जायरे नदी भी है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? बताइए डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर होगा आपका जर्मनी, ओके।
अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? सभी को मालूम होगा उज्जैन कहाँ पर स्थित है हमारा, बताइए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी विजयवाड़ा। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका आपका राइट आंसर होगा क्या? अहमदाबाद। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। ठीक है ना, कानपुर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया है बगलीहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए। चिनाव, सिंधु, सतलज या रावी? इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चिनाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी शांगपो। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो किस नाम से जानी जाती है? मेघना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बेतवा की, चंबल की, यमुना की या फिर ताप्ती की? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 मतलब लास्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी नदी? काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको नदियों से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके भारत और विदेश जो भी नदियां हैं मैंने करा दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।